हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बीएससी विद एचक्यू में। डेली आपको पता है इस टाइम पर हमारे डेली आपको लेक्चर मिलता है। हमारा जो यूनिट चल रहा है 6, उसमें क्या है हम पढ़ चुके हैं 2 टॉपिक्स। आज हमारा तीसरा टॉपिक्स लेक्चर में होगा, वो स्ट्रेस क्या होता है, आज हम इसको पढ़ेंगे। स्ट्रेस बोले तो प्रतिबल क्या होता है। हमारी जो वीडियो होगी अब आपको डेली इंग्लिश में आपको लिखा हुआ होगा और हिंदी में क्या करेंगे, इसको रिविजन कराएंगे, आपको रीड कराएंगे। किसमें? हिंदी में। इंग्लिश में क्या करेंगे, हम आपको लिख देंगे इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको समझाएंगे कि टॉपिक चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों में आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करते, छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ जो आपके इंपॉर्टेंट्स होते हैं। देखो जी, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स आपके बन सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जैसे स्ट्रेस पूछ सकता है, क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है। इसके आगे आगे आपको जो टॉपिक मिलता रहेगा, आप जब तक ये नहीं समझोगे तो आपको स्ट्रेंथ पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको हुक्स लॉ पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। जब तक ये नहीं पढ़ोगे, हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, बस आप वही चल रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। क्या कह रहा है, स्ट्रेस। स्ट्रेस बोले तो क्या होता है, हिंदी में भी बता देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिबल क्या होता है। ठीक है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, इस चीज को समझो। सबसे पहले अगर जब तक आप चीज को बेसिक से ना समझोगे तो समझ में नहीं आएगा ये क्या है। हमने लिख दिया, ये समझो मत क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस जो चीज हम समझा रहे हैं वो चीज को समझो। क्या होता है, देखो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स बोले तो हमारा एक बल होता है। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, जो भारी जो बाह्यतम बल लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या होता है, एक यूनिट एरिया के बराबर होता है। एक यूनिट इकाई होगी हमारे पास। एक जो बल लगेगा, जो बल हमारा किसका होता है, रेशियो, क्षेत्रफल की। जैसे हम बोल सकते हैं बल क्या होगा, क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है हिंदी में, प्रतिबल बोले तो स्ट्रेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल। तो हम बोल सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स जो हमारा होगा एरिया के क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है, तो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। हमने क्या लिखा है कि देखो स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल। दिस इज ए टाइप्स, ये एक प्रकार का रिस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। द फोर्स अप्लाई एक यूनिट एरिया। बस इतनी कंडीशन आप समझ लेना कि जो हमारा ये फोर्स होगा, जो कहां अप्लाई होगा, एक यूनिट एरिया के बराबर क्या होगा, अप्लाई होगा, ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस बोले तो प्रतिबल, यहां पे लिख लेना प्रतिबल। हिंदी में अगर आपको नहीं समझ में, प्रतिबल, बल, एरिया। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एरिया के क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है। प्रतिबल जो होता है, लगने वाला बल एरिया के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा ये स्ट्रेस जो बल होता है एफ, रिस्टोरिंग फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा क्या होगा, आगे इसमें टॉपिक है, देखो ये हम आगे लिखा है कि इफ द रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू द टोटल फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को हमने स्मॉल एफ से मान लिया। 1 मिनट, लाइट इशू हो गई, 1 मिनट। तो अभी लाइट का थोड़ा इशू हुआ था। ठीक है, अब मैंने तो खिड़की खोल दी, लाइट थोड़ा इशू हो गया। आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो लाइट हो गई, अब आपको दिख रहा होगा। तो देखो समझो क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारा प्रतिबल जो होता है रिस्टोरिंग फोर्स एरिया के यूनिट एरिया पे जितने लगने वाला उसका फोर्स रेशियो के बराबर होता है। हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। स्ट्रेस को हम लिखते हैं स्मॉल एफ से लिखते हैं, और ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स और स्ट्रेस एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रपोजनल होते हैं। एक दूसरे के प्रपोजनल बोले तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द टोटल फोर्स, देन किसके, आर और एफ। इन आर मान लिया तो रिस्टोरिंग फोर्स को इसमें आर से मान लिया, तो यहाँ पे आप आर लिख सकते हो। वैसे आप कैपिटल एफ बना सकते हो। ठीक है, इसको हमने स्मॉल एफ बना लिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे सो स्मॉल एफ बराबर होता है कैपिटल एफ बटे ए। ए क्या होता है, एरिया। आपने बल पढ़ा होगा, बल क्या होता है, बल कौन सी क्वांटिटी है हमारी, बल हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर सदिश है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से अब इसका आपने ऐसा ही मात्रक पढ़ा हुआ। अगर आप 7th 8th क्लास में होगे, सॉरी आपने अगर 9th या 12th क्लास में 11th क्लास में होगे,
इसमें आप 9th क्लास या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बल। तो बल हमारा क्या होता है, बल बोले तो फोर्स, इसकी हमारी होती है MLT-2। ठीक है, MLT-2। तो MLT-2 क्या होता है, M हमने लिखते हैं द्रव्यमान, L होती है लंबाई और T होता है समय। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाती है, लंबाई गुणा समय इंटू टाइम। इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। बल हमारा होता है किस पे डिपेंड करता है, F। तो F हमारा क्या होता है, न्यूटन भी होता है। तो इसका होता है MLT-2। इसकी जो विमा होगी MLT-2। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से आपको समझाते हैं, इसे देखो यहाँ पे समझो। रिस्टोरिंग फोर्स जिसे हम बोलते हैं फोर्स, फोर्स की विमा होती है हमारी MLT-2। ठीक है, और एरिया होता है लंबाई स्क्वायर। तो L से एक L कट जाएगा तो हमारी इसकी बन जाएगी MLT-2/L। तो ये हो जाएगा MLT, M इनवर्स ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो MLT-2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रीज का विमा। अगर इसकी डायमेंशनल पूछे तो क्या हो जाएगा, MLT-2 इस तरीके से, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या होता है, हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई चौड़ाई में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मीटर स्क्वायर। आयत होता है वो तीनों डायमेंशनल में करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, MQ हो जाता है। आयत और वर्ग में बस इतना अंतर होता है कि वर्ग में हम स्क्वायर में करते हैं, और क्यूब में अगर कहीं की बात करेंगे, तीनों दिशा की बात करेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हमारा किस में लिखेंगे, क्यूब में। तो यहाँ पे हमारे जो हमारी डायमेंशनल इसकी जो सॉरी एरिया आ रहा था वो किस में आ रहा था, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब इसके टाइप्स को देखते हैं। इसके टाइप्स को रीड करेंगे, क्या होते हैं टाइप्स, देखो एक होता है लीनियर और टेंजेंट स्ट्रीज। लीनियर स्ट्रीज क्या होता है, टेंजेंट स्ट्रीज क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। आपको एक और टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उसको भी हम बताएंगे। पहले आप ये 2 समझो क्या होते हैं। लीनियर बोले तो एक संरेखीय, लीनियर बोले तो एक रेखीय की बात करेगा। कैसे बात करेगा, एक रेखीय की बात करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई एक रेखा है तो इस पर जो बल अप्लाई हो रहे हैं, या तो अंदर की ओर होगा, या दोनों बल क्या होंगे, अंदर की ओर अप्लाई होंगे, या दोनों बल क्या होंगे, बाहर की ओर अप्लाई होंगे। तो हमारा क्या होगा, द लीनियर फोर्स अप्लाई टू द यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया दिया होगा, ये वाला मान लो हमारा कोई एरिया है, इस पर जो बल लगा रहे हैं एक एरिया पे, तो एरिया रोड इज कॉल्ड द लीनियर स्ट्रीज। तो क्या कहलाएगा, एक रेखीय प्रतिबल कहलाएगा। इट आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रीज। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली स्ट्रीज होगा, एक्चुअली एक्सल स्ट्रीज, एक्सल स्ट्रीज और या नॉर्मल स्ट्रीज, ऐसे हम कहेंगे एक्सल स्ट्रीज या नॉर्मल स्ट्रीज। हिंदी में समझो, जैसे आपने एक बल लिया, एक रेखा पर आप बल लगा रहे हैं, कोई भी चीज पे आप बल लगा रहे हैं, या कोई बॉडी है, तो आप यहां से या इस तरीके पे बल लगाएंगे, दोनों साइड से समान, दोनों तरीके से हम क्या लगाएंगे, समान लगाएंगे। हमने आपके कल के लेक्चर में बताया था, जो बल बताया था, उससे आप लीनियर स्ट्रीज को समझो क्या होता है, एक सरल रेखीय रोड पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर स्ट्रीज कहलाएगा। और टेंजेंटली स्ट्रीज क्या होता है, टेंजेंटली स्ट्रीज क्या होता है, एग्जांपल समझाएं। जैसे आपने एक घन बनाया इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का आपने एक घन बना लिया मान लो, ठीक है, तो इसकी जो ऊपर रेखा पे, ऊपर रेखा पे जो लगने वाला बल होगा ऊपर से, इसे हम बोलते हैं टेंजेंटली स्ट्रीज। तो दिस टाइप्स, यह एक प्रकार का या इस प्रकार का टेंजेंट फोर्स होता है। क्या होता है, टेंजेंटियल फोर्स होता है, इज द डिनोटेड बाई Ft, Q और टाउ। हम इसे Ft या टाउ से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं एग्जांपल में, जैसे आपने ये वाला लिया, तो इसकी जो ऊपरी सतह पर जो लगने वाला बल होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट स्ट्रीज। लीनियर स्ट्रीज क्या होता है, एक सरलरेखीय पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, टेंजेंट, ये कहलाएगा लीनियर स्ट्रीज। 2 स्ट्रीज हो गई। आप समझ गए प्रतिबल क्या होता है, डेफिनेशन बताए। प्रतिबल क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी यूनिट एरिया पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स के रेशियो स्ट्रीज के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। हिंदी में होता है प्रतिबल बराबर, देखो प्रतिबल बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बट्टे क्षेत्रफल। ये बल हमारा होता है एकांक बल, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, या बाह्यतम बल जिसे हम बोल सकते हैं, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, रिस्टोरिंग फोर्स।
एफ की हमने बेमा लिख ली, MLT-2 बेमा होती है, ठीक है। एफ क्या होता है, ए क्या होता है, त्वरण होता है। अब जैसे बल में अगर आप घुसोगे अंदर को, वैसे मैं डायरेक्ट इसलिए बताया जैसे आपको बल नहीं पता हो, तो बल क्या होता है, बल होता है एफ बराबर एम ई, एम द्रव्यमान, ए क्या होता है त्वरण, त्वरण क्या होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी डीवी बटे dt, तो ये हमारा क्या होगा, त्वरण होगा। और त्वरण क्या, वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो ये हमारी क्या हो जाती है, इस प्रकार से हम बल की डायरेक्ट हमने बता दी MLT-2 बेमा होती है। अगर आपको कहीं और किसी दिन मैं लेक्चर लूंगा तो आपको सब बेमाएं डिस्कस कर दूंगा, कौन सी बेमा होती कौन सी नहीं, ठीक है। इसके हो गए दो टाइप्स, एक टाइप्स बचता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं उसको तीसरा टाइप्स बताता हूं। देखो अब तो लाइट आएगी, अब दिख रहा है, देखो ये वाले जो हमारे बताया था हमने टाइप्स, तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स हमने बता दिए, लीनियर स्ट्रीज और टेंजेंटल स्ट्रीज। लीनियर स्ट्रीज क्या होता है, एक सररेखीय पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, लीनियर स्ट्रीज कहलाएगा सिंपल भाषा में। और दूसरी होता है टेंजेंट स्ट्रीज, होता है किसी ऊपरी सतह पर लगने वाला ऊपर से फोर्स, हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंटली स्ट्रीज कहलाएगा। दिस टाइप्स ऑफ द टेंजेंटली फोर्स इट इज द डिनोटेड बाय, हम किससे करते हैं, टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे दो टाइप्स हो गए, हमने ये भी आपको समझा दिया था, तब अभी लाइट चली गई, इस वजह से आपको थोड़ा इश्यू होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, थोड़ा ध्यान से देखना, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब इसका तीसरा टाइप्स बचता है, आप इसका हमने बताया स्क्रीनशॉट ले लेना, फटाफट ले लो। हमारा लास्ट बचता है वियरिंग स्ट्रीज। क्या होता है, वियरिंग स्ट्रीज होता है जो किसी सपोर्ट के लोड के क्या होता है, किसी लोड को सपोर्ट देंगे उसके ओरिजिनल डायमेंशनल की क्या होता है, बराबर होता है, इसे हम बोलते हैं वियरिंग स्ट्रीज होता है, ठीक है। जैसे हमारा होता है दिस स्ट्रीज इज प्रोड्यूस करते हैं व्हाई द कॉन्टैक्ट, क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। जैसे ये हमारे पास टू बॉडीज है, दो बॉडी के सपोर्ट से जो हमारा क्या होगा, ओरिजिनल डायमेंशनल इसकी बोले तो बिमा आ गई, जो दो सिरे के सपोर्ट से जो लगने वाला प्रतिबल होगा वो हमारा क्या होगा, वियरिंग स्ट्रीस कहते हैं। वियरिंग स्ट्रीस होता है लोड ऑन द सपोर्ट ओरिजिनल डायमेंशनल, ओरिजिनल डायमेंशनल की क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है। क्या होता है, वियरिंग स्ट्रीस ओरिजिनल डायमेंशनल लोड ऑन द सपोर्ट के रेशियो के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया हिंदी भाषा में। तो दिस स्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं बाय द कांटेक्ट ऑफ द बॉडी, टू बॉडीज, दो बॉडीज के कांटेक्ट से हम क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं स्ट्रीज। स्ट्रीज हमने आपको बता दिया था क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो हमारा क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, लगने वाला एरिया एक यूनिट एरिया के बराबर होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रीज कहलाता है। सिंपल भाषा में आप समझ गए कि थ्री टाइप्स होती है, ये भी हमने आपको समझा दिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे और मैं डेली आपको इस तरीके के लेक्चर आपको लाता रहूंगा, और ये आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है। आपका क्वेश्चन जैसे पूछ ले प्रतिबल क्या होता है, ठीक है। अगर ये नहीं पूछेगा तो इससे बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो पूछ सकता है, ठीक है। और ये था हमारा आज का सेशन। यदि हमारा दिए कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम बचता, कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, आपको मैं डेली इसी टाइम पर आपको वीडियो मिलती रहेगी हमारी। और कोई भी डाउट आ रहा है, सर हमें समझ में नहीं आया, तो हमें बताना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है मैं आपके लिए जिम्मेदार खड़ा हूं, ठीक है। आपके एग्जाम को देखते हुए मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने आपको 25 क्वेश्चन बता दिए। आप प्ले लिस्ट में जाना और देखना 25 क्वेश्चन कौन कौन से हमने बताए, वो क्वेश्चन पढ़ लेना। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो मैं आपके इंपॉर्टेंट में लगा दूंगा, और जो भी है वो क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा हूँ। डेली आपको लेक्चर और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी विद एचक्यू में मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा स्ट्रेन क्या होता है, इसको भी सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा अगर टॉपिक आएगा कल के लेक्चर में वो हम देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।